पता तो सुबह चला, हम्म। बट आभास पहले से था। अच्छा, और आभास इसी पहले। बारे आपने ट्वीट भी किया है? मैंने बोला है, हाँ मैंने तो सोनम को, गीतांजलि को स्टेज पे बोला था हाँ कल। हाँ। मैंने कहा देखिए, पुलिस कमिश्नर 3 घंटे पहले चेंज हुआ है, और मुझे लगता है आपके हमारे चेंज हुआ है। सोनम वांगचुक, जो जिसे अब पूरे देश में लोग जानते हैं, पहले उन्हें लोग थ्री इडियट्स के मुतल्लिक जानते थे, लेकिन अब वो जानते हैं कि वो किस तरह से फास्ट करते हैं और कॉजेस के लिए लड़ाई लड़ते हैं। वो जंतर मंतर पर अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन आज सुबह, यानी आज 18 जुलाई को सुबह उन्हें वहां से उठा लिया गया। दिल्ली पुलिस की एक टीम आई और उन्हें उठाकर ले गई। एक पूरा, एक जिसे कहते हैं एक मैकेनिज्ड, पूरा मैकेनिकल काम किया गया था दिल्ली पुलिस द्वारा, जिस तरह से उन्हें उठाया गया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट है मिस्टर विवेक तनखा, जिन्होंने उन्हें रिप्रेजेंट भी किया था जब वो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट का केस लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। मिस्टर तनखा जो है वांगचुक साहब को अपना परिवार ही मानते हैं। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, आपको कब पता चला कि मिस्टर वांगचुक को वहां से उठा लिया गया है? नहीं, पता तो सुबह चला, हम्म। बट आभास पहले से था। अच्छा, और आभास इसी पहले। बारे आपने ट्वीट भी किया है? मैंने बोला है, हाँ मैंने तो सोनम को, गीतांजलि को स्टेज पे बोला था हाँ कल। हाँ। मैं करीब 4 बजे अपने केसेस खत्म करके जब मैं गया हम्म। उनसे मिलने, गीतांजलि आ गई थी। उन्होंने मुझे शुक्रवार को, बताया। हाँ। हम्म। हाँ, वो कल ही आई हैं हाँ, एक कल्याण, बजे हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि मैं पास पहुंच रही हूँ, तो मैं भी पहुंच गया। आकर मैं तो वेट कर रहा था ट्यूसडे से गीतांजलि के लिए कि वो आएंगी, तो फिर उनके साथ मिलने जाऊंगा। तो मेरा मिलना सोनम से, इट इज नथिंग टू विथ कि कांग्रेस कांग्रेस ने पार्टी। क्या किया। हम्म। ये व्यक्तिगत था। तो जब मैं वहां गया, तो मैंने कहा सोनम, गीतांजलि, अब बहुत जल्दी आपको यहाँ से उठा लिया जाएगा। हम्म। तो सोनम सरप्राइज हो गए, कहने लगे आप ये कैसे बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है मैं अभी 2 दिन है, गवर्नमेंट हमसे बात करेगी, इसमें हम्म। सोल्यूशन आएगा। मैंने कहा देखिए, पुलिस कमिश्नर 3 घंटे पहले चेंज हुआ है, और मुझे लगता है आपके हमारे चेंज हुआ है। हम्म। क्योंकि प्रीवियस वन ने जो भी है, जिस कारण से भी नहीं किया होगा, बट ये इनको नए कमिश्नर साहब को ये टास्क दी गई होगी कि आपको। तो मैंने यही बोला, मैंने कहा आपको तो कहने का आपको लगता है कब होगा? मैंने कहा हो सकता है आज रात को या कल रात को। मैंने कहा वो 20 तारीख एक्सपीरियंस को था ये थोड़ी आपका, करेंगे। हाँ, या हाँ, एक्सपीरियंस बोल रहा था? मैंने कहा वो 20 को थोड़ी करेंगे, बीस हम्म। तारीख को तो पार्लियामेंट है। अगर हम्म। उनको करना होगा हम्म। तो वो एक दिन पहले करेंगे, हम्म। नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम्म। सोनम को ये भरोसा था कि वो नहीं करेंगे। और सोनम को ये भरोसा था कि जो यूथ, जो देश का पूरा जो युवा हम्म। वर्ग है, जो इस वक्त उनकी बात से रेजोनेट कर रहा था। और बहुत बड़ा रेजोनेशन था इस वक्त, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, अक्रॉस कम्युनिटीज, जेंडर्स, वोकेशंस, रिलीजन्स। इस वक्त सोनम को एक एक एज अ वॉइस ऑफ सैनिटी या वॉइस ऑफ रीजन जैसा देखा जा रहा था। हम्म। तो मैंने उसको लगा कि मैं उस दिन 20 तारीख को लाखों यंगस्टर एंड जेन्युइन यंगस्टर, जो कॉलेज गोइंग यंगस्टर है, जो सीनियर क्लासेस में है, ये बच्चे बाहर आएंगे सोनम के साथ, और देश से अपने न्याय के लिए देश को, हम्म। प्रधानमंत्री जी को, पार्लियामेंट को गुहार लगाएंगे। उसको ये भरोसा था। मगर मेरे को, मैं समझता हूँ, मैं एक पॉलिटिकल व्यक्ति भी हूँ, राजनीतिक व्यक्ति के साथ मैं लॉयर भी हूँ, और काफी एक्सपीरियंस दोनों पॉलिटिकल साइड पार्टी। देखी है जिंदगी हाँ, में। मैं सब देखा है, सब सिचुएशन भी देखी है। तो मैंने कहा, सोनम आपको बहुत गलत फहमी है कि 20 तारीख तक वो आपको ये सब चीज करने देंगे, और आप लाखों लोगों लेके जाएंगे। उनका उससे तो उनका एम्बैरेसमेंट बढ़ेगा। हम्म। ऐसे वो क्यों, वो नहीं करेंगे। एंड देखिए, ये गवर्नमेंट इज नॉट अ गवर्नमेंट विच कम्युनिकेट्स। ये कम्युनिकेशन में बहुत रिलक्टेंट रहती है। और दूसरा, अपनी पोजीशन से विड्रॉ करने में इनको बहुत रिलक्टेंस होता है। इनको लगता है कि हम विड्रॉ करेंगे, हम कहेंगे हमारी गलती थी या हमारे लोगों से गलती हुई, तो इसमें उनको लगता है कि हम वीक दिखेंगे, छोटे कमजोर दिखेंगे, दिखेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कमजोर दिखेंगे। सर, मैं जबकि यहाँ ऐसा पर ये भी नहीं है। बताना चाहूंगी कि ये जो और जो आप जिक्र कर रहे हैं मिस्टर अनुराग कुमार का, 17 को उनको नई नियुक्ति मिली थी पुलिस कमिश्नर की, लेकिन इसकी जो भूमि है, जो उसका ग्राउंड है, वो 16 जुलाई को ही ले डाउन कर दिया गया था, क्योंकि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट ने, जो अनुराग कुमार पहले स्पेशल डायरेक्टर थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, कश्मीर डेस्क हैंडल कर रहे थे, उन्हें सडनली जो है दिल्ली पुलिस, यानी उनके पेरेंट कार्डर भेज दिया गया था 3 साल के लिए। तो ये उसकी एक पृष्ठभूमि, एक हिस्ट्री है। सर, लेकिन जो केंद्र सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसका ये कहना है कि जैसा कि आप मेंशन कर रहे हैं कि मॉनसून सत्र जो है वो शुरू होने वाला है,
उससे पहले वो नहीं चाहते कि किसी प्रकार के इस तरह से जो भीड़ भाड़ है संसद के आसपास हो, जिसके कारण कानून व्यवस्था खराब हो। इसके साथ साथ कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई ओपोजिशन पार्टीज ने भी इस बात की गुहार लगाई है कि वो 20 को जो है प्रोटेस्ट करेंगे अलग अलग इश्यूज पे। जैसे नेशनल कांग्रेस है, उसने कहा है वो स्टेटहुड को लेकर करेगी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग केसेस के लिए कर रही हैं। तो उनका ये तर्क है, तो आप कितना सहमत हैं? नहीं नहीं, देखिए ये प्रोटेस्ट बड़े नेशनल लेवल पे फैल चुकी थी। हम्म। और सबसे बड़ी चीज थी कि ये प्रोटेस्ट दिल की प्रोटेस्ट थी। हम्म। ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं रह गई थी। सोनम की बात को लोग राजनीतिक रूप से नहीं देख रहे थे। सोनम की बात को हर बच्चा समझ रहा था कि ये मेरे मेरे हित की बात कर रहे हैं, हम्म। ये मेरे भविष्य की बात कर रहे हैं, ये हम्म। देश की भविष्य की बात कर रहे हैं। और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी वही है। मतलब सोनम इज नॉट अ पॉलिटिशियन। सोनम बेसिकली इज अ पब्लिक मैन, जो पब्लिक के हित के बारे में बहुत सोचता है। हम्म। और सबसे बड़ी चीज थी कि वो उसने बहुत साहस दिखाई इस निर्णय लेके कि मैं इंडेफिनेटली बैठूंगा जब तक कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जान भी जा सकती थी इसमें। और यही तो पूरे देश को परेशान कर रहा था कि एक इतना अच्छा व्यक्ति, जिसने इतना अच्छा काम किया है, जिसका ज्ञान, जिसका त्याग, जिसकी तपस्या, और लेह लद्दाख में तो उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा। हम्म। उसको सब देखते हुए लोगों को लगा कि ऐसा आदमी कहीं चला गया है तो बहुत बहुत देश का लॉस हो जाएगा इससे। एंड दैट इज व्हाई यू सॉ, देखिए पूरे देश से अपील हो रही थी। एंड अपील खाली पॉलिटिकल तो छोटी सी थी, नॉन पॉलिटिकल भी अपील ज्यादा थी। एक्टर्स कर रहे थे, स्पोर्ट्समैन कर रहे थे, बच्चे कर रहे थे कि सोनम जी आप जिंदा रहो, हम्म। आपको अभी लड़ाई हमारी लड़नी है। ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये बच्चों की लड़ाई है, ये देश की लड़ाई है, जो एजुकेशन सिस्टम की लड़ाई है, ये एक प्रकार से नैतिकता की लड़ाई है। बिल्कुल। तो मेरे को जो लगता है कि देखिए आज के दिन तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल कर लिया है। सोनम को इवैक्यूएट करके अस्पताल भेज दिया है। कुछ लोगों को पहले डिटेन किया था, अब आप कह रही कि इसे छोड़ दिया, तो वो वहां बैठे हैं। बट अब क्या होगा कि बिना सोनम के, जो हम्म। देखिए फोकल फोकल पॉइंट तो सोनम था ना वहां पर। तो आज ये आज जो ये जो उस अभिजीत पूरे दीप्ति हैं वो कह रहे हैं कि अब वो फास्ट करेंगे, तो आपको नहीं लगता ये मूवमेंट आगे ज्यादा दिन जो है वो असर दिखा नहीं, पाएगी? दीप के उनके साथ थे 20 दिन, तो हम्म। एक कुछ ना कुछ सोनम की चीजें उन पर रब ऑफ तो हुई होंगी। मगर कहना कि दीपके को सोनम बनने में समय लगेगा। टाइम लगेगा, समय लगेगा। पर मिस गीतांजलि जो है वांगचुक मैम जो है, उनसे आपका कब संपर्क हुआ जब इन्हें डिटेन किया गया? उन्होंने आपसे संपर्क तो साधा ही होगा। सुबह, हम्म। मतलब कल मैंने उनको अच्छे से बताया था, दोनों को, हस्बैंड वाइफ को बताया था, बल्कि मैं हंसते हुए बताया था कि अब आपको इवैक्यूएशन का टाइम आ गया है, और वो कमिश्नर साहब भी चेंज हो गए हैं, तो आप हम्म। देखिएगा हम्म। जल्दी एक्शन हम्म। होगा। तो हम्म। वो बिलीव नहीं कर रहे थे। एनीवे दैट्स पार्ट। तो आज सुबह गीतांजलि जी का फोन आया, करीब 7 बजे हमको लगता है, सात, मैं चाय पी रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि तब तक मैं टीवी पे देख चुका था हम्म। कि हम्म। सोनम को हम्म। इवैक्यूएट कर लिया गया है। तो मैंने उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको कहाँ ले गए हैं, किस अस्पताल में ले गए हैं, एम्स में ले गए हैं कि राम मनोहर में ले गए हैं कि सफदरजंग ले गए हैं, उनको पता नहीं था। एंड वो किसी ने उनको जानकारी नहीं दी थी, जो कि गलत है। हम्म। आपको फैमिली को और वाइफ को स्पेशली जानकारी देनी चाहिए। तो फिर हम लोग ने पता चला है, हमने लोगों से बात की, उनने भी बात की, तो पता चला कि सफदरजंग में है। फिर जब वो सफदरजंग पहुंची, फिर वो मेरे से 2-3 बार उनने बात की। अब वो चाह रही थी, और आई एम श्योर अब चीजें सॉर्ट आउट हो गई होंगी, कि भाई उनके हस्बैंड को जो भी आप खिलाओगे दोगे, मेरे से कंसेंट लेके दो। मैं हम्म। उनकी वाइफ हूँ, मैं, वो बीमार हैं इस वक्त, उनको 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 मेरी आवश्यकता है। मुझे पता है कि वो क्या खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, क्या सूट करता है कि नहीं सूट करता है। उनके पास एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है, अपने फैमिली डॉक्टर्स, जो कि ऑन डे टू डे उन पे नजर भी रख रहे थे। हम्म। तो उन्होंने इस बात को लेके मुझसे बात की, इस बात से लेके फिर प्रेस और मीडिया से भी बात की। आई एम श्योर वो भी सॉर्ट आउट हो गया होगा। हम्म। क्योंकि देखिए ये तो मानवीय दृष्टिकोण है, ये जो बातें हैं। एंड फिर उन्होंने ये भी मुझे बताया कि जहाँ जितने लोग हैं, जो एसीपी और दूसरे लोग हैं, सर दे आर वेरी कोऑपरेटिव हैं, और मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं। तो अ, जो होना था, वो जो गवर्नमेंट चाहती थी, तो गवर्नमेंट ने कर लिया। अब सोनम अस्पताल में है, वहां रिकवर करेंगे। मूवमेंट को एक प्रकार से उन्होंने
पूरी तरह घेर लिया है। वो जो एक सोनम के नाम पे जो एक 20 तारीख को बहुत बड़ी या प्रोसेशन या बहुत बड़ा एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होता, वो शायद अब पता नहीं, मेरे को लगता हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हम्म, इन इन परिस्थितियों में। पर मेरे को डाउटफुल है कि वो गवर्नमेंट जब कोई चीज को रोकना चाहती तो रोक लेती है। हम्म, तो एक बट देखिए, ये जो बातें आप फिजिकली तो रोक सकते हो, हम्म, मगर दिल से कैसे निकाल सकते हो? देखिए, सोनम की बात इस देश के हर बच्चे के दिल में बैठ चुकी है। इट इज रेजोनेटिंग। हर बच्चा चाहता है कि मेरा स्कूल अच्छे से चले, मेरी परीक्षाएं अच्छे से हों, मेरे रिजल्ट फेयरली आए, मुझे ये कैपिटेशन फी के झगड़े से निकालो, जो 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 माफिया जो एजुकेशन में वर्क कर रहा है उस माफिया का अंत करो। ये करोड़ों बच्चों की मांग है, हम्म, एजुकेशन रिफॉर्म्स। एंड सोनम उन एजुकेशन रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, हम्म। और क्लाइमेट चेंज के साथ, क्योंकि उसने ये रिफॉर्म्स इन अ स्मॉलर वे लद्दाख में, लेह लद्दाख में भी किए थे। सर, आप तो अपने पर्सनल कैपेसिटी पे उनसे मिलने गए थे एज ए लॉयर, बिकॉज आप उन्हें अपना परिवार भी मानते हैं, लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूरी जो है उनसे बनाई हुई थी, जिसे लेकर डिप्टी साहब के अगर आप ट्वीट लाइन में देखें तो उन्होंने काफी कुछ कहा था राहुल गांधी को भी। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी की पहल के बाद मिस्टर पवन खेरा वहां पर पहुंचे थे। तो एज अ कांग्रेसमैन आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं नहीं, अच्छी बात है, इट्स हम्म, अ गुड थिंग। हम्म, ये देखिए, अल्टीमेटली सोनम वांगचुक का मूवमेंट अपॉलिटिकल था। सोनम वांगचुक मैं व्यक्तिगत जानता हूँ कि वो किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं है। वो पार्टी के साथ मिल के काम करते हैं भाई। जो पार्टी गवर्नमेंट पे रहती है, पार्टी गवर्नमेंट चलाती है, तो आप बिना पार्टी और गवर्नमेंट के तो अपना काम कर नहीं सकते हो। तो वो कोऑपरेटिव वे में अपना काम करते थे पार्टीज और गवर्नमेंट के साथ मिलके, मगर वो पार्टी मैन कभी नहीं थे। हम्म, और उनका जो दृष्टिकोण था वाज ऑलवेज फॉर क्लाइमेट चेंज, फॉर एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक वील। और मेरे को तो इतनी सारी बातें वो और गीतांजलि बताते थे जो लद्दाख और उस रीजन के लिए वो करना चाहते हैं। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता था कि तुम्हारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है, अरे इसका उपयोग करो। और लद्दाख को कहां से कहां पहुंचा सकते थे। जो रियल लीडर होता है ना, उसको पता होता है कि मैं अपने अपने क्षेत्र में क्या कर सकता हूँ जिससे क्षेत्र की उन्नति हो, क्षेत्र में प्रोग्रेस हो, क्षेत्र में लोग पढ़ाई लिखाई का स्तर बढ़े, कम्युनिकेशन का स्तर बढ़े। बिल्कुल। मतलब आप उनकी बातें सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सर, जैसे थ्री इडियट्स जो थी पहले माना जाता था कि उनकी लाइफस्टाइल पे बनाई गई, लेकिन अभी हमने आमिर खान का एक स्टेटमेंट देखा था कि वो उनसे इंस्पायर्ड नहीं है। तो मिस्टर आमिर खान ने भी अपनी दूरी जो है उनसे बना ली। ऐसा है, आमिर खान साहब ने ये बात 17 साल बाद बोली है। हाँ, अगर अगर ऐसी बात थी तो इनको 17 साल पहले बोल देते। बिल्कुल। ये पूरे देश में वाइडली बिलीव था कि दिस स्टोरी was inspired. It may not be a copy or replica of what he's done, but inspired by his work. ये हम्म, तो सभी बोलते थे। हम्म, और आई बिलीव इनकी खान साहब की कई दफे मुलाकातें भी हुई हैं, हम्म, तो आपस की एक्सचेंजेस भी हुआ करते होंगे। तो हम्म। जो आज आमिर खान जी 17 साल बाद पब्लिकली बोला, तो वो आज की जो जो एक राजनीतिक भूगोल और परिस्थिति है ना, उसके उसको ध्यान में देख के बोला मद्देनजर होगा। बोला। उसके मद्देनजर तो उनने सर, जिस तरह से सोचा उन्हें था कि एविक्ट किया गया, बिल्कुल जिस तरह से एविक्ट किया गया है, इसे लेकर वो कोर्ट तो शायद नहीं जाएंगे अब उनकी। नहीं तो कोर्ट देख, अभी तो अपनी तबीयत ठीक करेंगे सबसे पहले। कोर्ट हम्म, जाना तो बहुत बहुत पिछली वैसी बात की प्राथमिकता है। हम्म, और फिर से देखिए, ये एक कोर्ट कचहरी का काम नहीं था। ये हम्म, जो बहुत बात रख रहे थे देश की जनता के सामने, ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये एक पॉलिसी इशू है, हम्म, ये अकाउंटेबिलिटी का इशू है। ये आई डोंट थिंक इसमें कोर्ट कहेगी कि क्या धर्मेंद्र प्रधान जी का आप रेजिग्नेशन ले लो? हम्म, कभी बोल सकती है कोर्ट? ऐसा कोई रेट ऐसा इशू होता है? ये कोर्ट का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। हम्म। ये पब्लिक जुरिस्डिक्शन है। ये अकाउंटेबिलिटी की बात है, ये मोरालिटी की बात है, ये एथिक्स की बात है, और सबसे बड़ी चीज इंडिया की यूथ की विश्वास की बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के यूथ की विश्वास की बात है, जिसके लिए सोनम वांगचुक साहब लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब वो अस्पताल में हैं क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो गड़बड़ हो रही थी। अब दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश के तहत ही ये काम किया है। सर, शुक्रिया जनसत्ता से बात करने के लिए और अपना राय हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सर।